हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम ये समझेंगे कि बीएड का असाइनमेंट कैसे लिखते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट से आपके मार्क्स गेन हो जाते हैं, जिससे आपका परसेंटेज गेन हो जाता है। अगर आपका थ्योरी पेपर और असाइनमेंट दोनों सही हुआ तो परसेंटेज तो सही आएगा, लेकिन मान लीजिए आपका थ्योरी पेपर सही नहीं हो पाया तो असाइनमेंट मार्क्स ही आपके परसेंटेज में हेल्प कर जाता है। इसलिए आप असाइनमेंट को लिखते समय सीरियसली लीजिए। तो चलिए हम कुछ असाइनमेंट लिखने के पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट कैसे लिखते हैं। सेकंड, असाइनमेंट कितने मार्क्स के होते हैं। थर्ड, असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं। फोर्थ है एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखने होते हैं। फिफ्थ, असाइनमेंट को कैसे फाइल या पेज पर लिखें। इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद ही फाइल लिखिएगा, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए ताकि आप असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ। 20 में से 19, 20 में से 20 भी मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट में, इसलिए आप इसे सीरियसली लीजिए। पहला है असाइनमेंट कैसे लिखते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। असाइनमेंट में कुछ अलग नहीं लिखते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वही लिखना होता है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखना होता है। बस आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको याद आता है आप वो लिख देते हैं, लेकिन असाइनमेंट लिखने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं असाइनमेंट को। ध्यान रखें कि असाइनमेंट लिखते समय एकदम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी को रखेगा। सेकंड पॉइंट है असाइनमेंट कितने मार्क्स के होते हैं। तो असाइनमेंट का मार्क्स यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड होता है। 20 या 30 मार्क्स का असाइनमेंट लिखा जाता है, जिसमें आपका 70 या 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, 20 या 30 मार्क्स का असाइनमेंट पेपर होगा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग मार्क्स हैं। थर्ड है असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो 2 से 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिनमें से अगर आपको 2 क्वेश्चन लिखना है तो 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा जो आपको इजी लगे। 5 क्वेश्चन करने हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होगा। जो आपको सही लगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फोर्थ है एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखने होते हैं। तो 2.5 से 5 पेज तक में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये आपका कॉलेज द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप मिनिमम या मैक्सिमम उस क्वेश्चन के आंसर को कितने पेज तक लिख सकते हैं। फिफ्थ, असाइनमेंट को कैसे फाइल या पेज पर लिखें। फाइल या पेज ये आपके कॉलेज के द्वारा डिसाइड होता है। बहुत सारे कॉलेज अपनी तरफ से असाइनमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है। तो जहाँ पर असाइनमेंट आपको मिलता है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा असाइनमेंट मिला उसमें आपको इंडेक्स, नेम प्लेस, ऊपर से कवर पे सारे बने होते हैं, बस आपको उसमें लिखना होता है। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कट पेस्ट फ़ोटो लगाया जाता है। लेकिन जहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल नहीं मिलती है वहाँ पे पेज पे लिखने होते हैं। वो आपके कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा कि आप कौन से पेज को यूज़ करें अपने असाइनमेंट को लिखने में। तो पेज आपके कई प्रकार के होते हैं, जो भी आपको कॉलेज बताएगा वैसा आपको उनके अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे आपका पेज हो गया ब्लैंक पेज, इस तरह के पेज पे भी कॉलेज वाले बोलते हैं लिखने के लिए, तो आप ऐसे पेज पे लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज ब्लैंक पेज हो गया आपका। सेकंड पेज है आपका लाइनिंग वाली पेज। इस तरह के पेज पे भी असाइनमेंट लिखा जाता है। थर्ड हो गया कि प्लेन कलरफुल पेज। इस तरीके के पेज पे भी आप अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं। फोर्थ हो गया ये डेकोर पेज। इस तरह के पेज पे भी बीएड में असाइनमेंट या बीटीसी में असाइनमेंट को लिखा जाता है। ये पेज सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ये पेज उससे थोड़ा सा कम होता है। सबसे कम आपका प्लेन और लाइनिंग वाले पेज पड़ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इन पेज को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इन सारे पेज को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो स्टूडेंट चाहे तो अपना प्लेन पेज लेके खुद से डेकोर करके लिख सकते हैं, असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अच्छे से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, कटपिट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे। राइटिंग आप अच्छे से लिखिए, कटपिट मत करिए, डेकोर अच्छे से करिए, साफ़ सुथरी आपकी फ़ाइल दिखे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। 20 में 20, 20 में 19 ज़रूर मिलते हैं। अब बात आती है कि इंडेक्स कैसे बनाएं। आप इंडेक्स कैसे बनाएं।
फ्रंट पेज को कैसे रखें, तो फ्रंट पेज को अगर आप कलरफुल पेपर उस तरीके से जो हमने अभी बताया हो उस तरीके के पेज, ऐसे पेज लेते हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं अपना कॉलेज नेम, सब्जेक्ट, अपना नेम, जो भी है आपको डिटेल भरना है उन सारी चीज़ों को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लेन पेज लिया हुआ है तो इस तरीके से आप उसको डेकोर करके लिखिएगा। अब बात आती है इंडेक्स की, तो इंडेक्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से बना के उसको थोड़ा सा डेकोर कर दीजिए ताकि वो फाइल आपकी अच्छी दिखे और उस पर आप लिख सकते हैं फाइल को। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपने फाइल को लिखते हैं तो आपको ज़रूर 20 में से 20 या 20 में से 19 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको परसेंटेज गेन कराने में बहुत बहुत हेल्प कर जाते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन को लिखते समय आप हाईलाइट ज़रूर करें। जहाँ पे ज़रूरत है उन चीज़ों को हाईलाइट कर दें हाइलाइटर से। जैसे कि आप किसी वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं, उनकी परिभाषा को लिख रहे हैं तो उसे आप हाईलाइट कर दें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप फिगर बना दें, ड्रॉ कर दें फिगर को। ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपको प्रिंट निकलवा के लगाना है तो प्रिंट निकलवा लीजिए और उस जगह पे उसे पेस्ट कर दीजिए, तो इससे आपके मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे। आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा, आपके असाइनमेंट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको बीएड के सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 बाय 1 मिलेंगे, जिससे आप अपने फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ये मेरा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक है, आप इससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।